श्री हरिदास श्री हरिदास। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। आज श्री पीताम्बर देव जी महाराज को आगे को प्रसंग जो कि इनके जन्म की दूसरे दिन की कथा है भैया। वाको कछु वर्णन किया जा रहे हो। आपने पिछले जन्म की कथा शाह हुसैन के द्वारा सुनी और श्री पीताम्बर दास जी महाराज को कहाँ जन्म भयो, इनके पिताजी को शुभ नाम कहा हो, इनकी माँ को शुभ नाम कहा हो, ये सब आपने समझो। अब ये पीताम्बर दास जी तरुण है गए हैं और इनके जो पिताजी है चौबेलाल जी, वो शाहजहाँपुर से इन्हें लेके और दिल्ली आए गए हैं। घर में द्रव्य की तो काऊ बात की कोई कमी है ही नहीं। दिल्ली में इनने कोठी बनाई और वहाँ ये जो वैश्य लोग कार्य करे हैं, थोक के व्यापारी, रिटेल के व्यापारी, अर्थात व्यापार करने लग गए कि शाहजहाँपुर तज दिल्ली आए कर कोठी बहु बनिज चलाए। आप शाहजहाँपुर को त्याग के दिल्ली आ गए और वहाँ कोठी बना के और महाराज जो वैश्यन को कर्म हुए वाकु आप करवे लग गए। प्रथम प्रयाग दास बड़ नामा की ने दुकान रहत ताठामा। ये जो हमारे चरित्र नायक हैं, इनको नाम जो पीताम्बर दास जी के नाम पे जानो जाए, वो इनको नाम घर में प्रयागदास जी हो। इन्हें वहाँ प्रयागदास जी के नाम पे जानते। हमारे यहाँ विरक्त परंपरा में, साधु परंपरा में ऐसा नियम है कि पिछले जन्म को एक अक्षर लियो जाए है। पिछलो जन्म हम लोग बातें कहे हैं भैया, जब तक हमारो ये शरीर परिवार पे जुड़ो रहो आवे है तब तक वो हमारो पिछलो जन्म मानो जाए है। और जब हम हरि और गुरु के पूर्ण रूपेण दास है जाए, अर्थात लंगोटी और ब्रह्मगाती धारण करके विरक्त भेष ले रहे हैं, तब ये हमारो नाम बदल दियो जाए है। जब हमारे ये पंच संस्कार है जाए हैं, पंच संस्कार माथे पे तिलक, गले में कंठी, कान में मंत्र और मुड़ो भयो मूड़, रजमंडित शरीर आदि इन पंच संस्कारन से नवाजे जाए हैं। तो अभी इनको नाम प्रयागदास है। प्रथम प्रयाग दास बड़ नामा की ने दुकान रहत ताठामा। इनको नाम प्रयागदास है और ये दुकान चलायो करते हैं दिल्ली में रह के। रसिक देव क्यों शिष्य सुदासा बनिक मनोहर नाम प्रकाशा। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के वंश में विराजमान, श्री धाम वृंदावन में श्री रसिक बिहारी मंदिर में विराजमान श्री रसिक देव जी महाराज, जो कि स्वामी हरिदास जी महाराज की पीढ़ी के छठवें आचार्य भी माने जाए हैं और स्वामी जी के धर्म के धर्मी और मर्मी भी माने जाए हैं। ऐसे श्री रसिक देव जी महाराज के एक शिष्य है जिनको शुभ नाम हो मनोहर दास जी, और ये मनोहर दास जी भी
वैश्य कुल में जन्मे भय है और श्री धाम वृंदावन में रह के दिल्ली ते सामान लेके आयो करते दुकान चलावे के काज। हमारे यहाँ ब्रज की और श्री धाम वृंदावन की ऐसी भी परंपरा है कि यहाँ के ब्रजवासी संतन ते जन्म ते लगाव रखे हैं। जैसे ही घर में कोई बालक जन्मे है वही समय वो गुरु जनन के संत जनन के चरणन में डार दे हैं और वाकु मंत्र दीक्षा दिव्य के अर्थात मंत्र दीक्षा गुरु द्वारा प्रदान करा के अपने को सौभाग्यशाली माने हैं। ये मानव जीवन अत्यंत ही दुर्लभ है देवतान के काजे भी, और ये तो गुरु और संत कृपाते और सत्संग ते ही ये जीवन धन्य है सके है। तो ये यहाँ की प्रथा है कि जो कोई बालक जन्मे वाकु पहले ते ही कंठी और तिलक गुरु द्वारा प्रदान करा के और वाके जीवन को माता पिता परिवार के लोग धन्य माने हैं। तो ये जो मनोहर दास जी हैं ये वैश्य कुल के हैं, वृंदावन के ब्रजवासी हैं और श्री रसिक दास जी के शिष्य हैं। तो वही समय यहाँ नाम बदलने की भी प्रथा है कि जैसे ही गुरु के चरणन में ये जीव जावे तो गुरु जन इनको नाम तुरंत बदल दे हैं। जैसे ही गले में कंठी भई तो नाम भी बदलना अनिवार्य होवे है। पर आज की तो प्रथा ही ऐसी है कि दास और शरण और प्रसाद और आदि आदि नाम तो न जाने कहाँ चले गए। अब तो बस ऐसे नाम हैं पंकज बाबा, मनोज बाबा, उमेश बाबा, फलानो आसाराम बाबा, आदि आदि ऐसे ऐसे नाम हैं। नहीं तो पहले तो ये दास या शरण या प्रसाद नाम ते ही अभिव्यक्ति ही इन नामन की। तो ये जो है मनोहर दास जी के नाम पे जाने जाते हैं और ये जाति ते वैश्य है। रसिक देवी को शीश सुदासा बनिक मनोहर नाम प्रकाशा ताको ठी झिंग नित प्रति आवे लय उधार निज बनिज चलावे। और ये श्री मनोहर दास जी प्रयागदास जी की कोठी पे इनकी वही कोठी ही और वह कोठी में ही इनकी एक तरफ दुकान ही। जैसे बहुत घरन में मकान भी वहीं रहवावे है और दुकान भी नीचे रही आवे है। तो ये मनोहर दास जी को इनते लेनो देनो हो प्रयागदास जी ते, और ये वहाँ आते जाते रहते अपने व्यापार को लेके। एक दिन प्यास लगी अति भारी अति व्याकुल है गिरा उचारी। एक दिन मनोहर दास जी को प्यास लगी बहुत ज्यादा, गर्मी को समय हो और उनने जल के काजे कही सुकत कंठ नीर पियाऊं कायथ एक तहाँ चली जाऊं। ये जब लेन देन की बात कर रहे वही समय मनोहर दास जी ने कही कि मेरा कंठ सूख रहा है जल के बिगर, मैं जल पी के आ रहा हूँ और सामने एक कायस्थ है। ये भी कायस्थ श्री रसिक दास जी महाराज के ही शिष्य है और महाराज वैष्णव है। बोले मैं वहां जाके जल पी के आ रहा हूँ। फिर हिसाब करूंगा आए जल पीवन की करो भाई। बोले मैं हिसाब अभी लौट के करूंगा, पहले जल की व्यवस्था कर लो, मेरा कंठ सूख हो जा रहे है, वो कुछ जल पीवे जानो है। श्री मत प्रयाग दास हित मानी बनी के मनोहर ते बदीवानी। प्रयागदास जी ते जो वैश्य मनोहर दास जी है उनने यह प्रकार से कही हम ढिंग उज्ज्वल जल भरो पीवत सब दूजियाय।
ये प्रयागदास जी मनोहर दास जी तो कह रहे हैं कि मनोहर दास जी हमारे यहाँ पे बहुत पवित्र और बहुत शुद्ध जल है। बड़े बड़े महाराज ब्राह्मण, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महंत अर्थात जो भी कोई आवे वो हमारे हाथ को पानी पी के अपने को ज्यादा धन्य माने है। मैं अभी जल लेके आपको आ रहा हूँ। विप्रन को जल त्याग के शूद्र भवन जिन जाए। ये जैसे ही चलवे को तैयार भये तो उनने कही कि आप हम ब्राह्मणन के जल को छोड़ के, और कायस्थ तो शूद्र माने जाए हैं, ब्राह्मण तो चारों वर्णन के गुरु माने जाए हैं, हम ब्राह्मणन के जनेऊ धारिन के और महाराज त्रिपुंड धारिन के जल को छोड़ के और आप जो है कायस्थ के घर जाओगे वो तो शूद्र मानो जाए है। ऐसा आप मत करो। इम कही लोटा जल भरी लाए, बनिक मनोहर पे चली आए। ऐसे कह के ये प्रयागदास जी एक लोटा में जल भर लाए और मनोहर दास जी के सामने जल को लेके खड़े भये। बनिक नीर किंचित नहीं पियो, करी दंडोत जवाब नहीं दियो। ये जो वैश्य मनोहर दास जी है इनने एक बूंद भी जल इनके हाथ को नहीं पियो और महाराज हाथ जोड़ लिए। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु यदि आपको सम्मान पूर्वक कोई लेके आयो है तो यदि आप वाको ग्रहण नहीं करो तो आप पाको हाथ तो जोड़ ही लेने चाहिए। जैसे कोई फल लेके आयो आपको नहीं खाने हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि भाई ये सम्मान से लायो है तो हाथ जोड़ लो। तो ये जो है इनने मनोहर दास जी ने बापू जल के लोटा को और पीताम्बर दास जी जिनको नाम अभी प्रयागदास जी है उनको हाथ जोड़ लिए। कायत के घर जल पी आयो, प्रयागदास संदेह उठायो। और महाराज ये मनोहर दास जी ये जो कायस्थ है इनके यहाँ पे जल पूजा के पियाए। आय के हिसाब करने की जब बात करी तो प्रयागदास जी ने ये बात उठा दी कि हिसाब तो बाद में होगो, पहले आप हमारे प्रश्न को उत्तर दो। सुनी मनोहर हमरी बानी, तुम कुल बनिक सहज बड़ ज्ञानी। ये प्रयागदास जी कह रहे हैं कि मनोहर दास जी आप हमारी बात को सुनो। आप तो वैसे भी वैश्य हो, वैश्य जो जाति होवे है वो अत्यंत ही बुद्धिमान होवे है, बहुत ही बुद्धि बामे रही आवे है। महाराज वैश्य की कुल में आप उत्पन्न भय हो, आपको कौन समझा सको हो, आप तो वैसे भी बहुत समझदार हो। तुम कुल बनिक सहज बड़ ज्ञानी, तुम तो वैसे भी बहुत बड़े ज्ञानी हो। विप्रन को जल तज उठी धायो, जाय शूद्र घर ते पी आयो। बोले आपने कमाल कर दियो मनोहर दास जी, आप ब्राह्मणन के घर के जल को त्याग के एक शूद्र के घर जल पियाए। का आपको ये पता नहीं है कि ब्राह्मण चारों वर्णन में कितना श्रेष्ठ और कितना पूज्य मानो जाए है। ये जो ब्राह्मण है महाराज चारों वर्णन में श्रेष्ठ माने जाए हैं, इनते बड़ो भी कोई नहीं है। ब्राह्मण ते बड़ो चारों वर्णन में श्रेष्ठ, पर महाराज इनके हृदय में जन्मते अभिमान भी इतना है, अभिमान भी इतना है कि ये प्रभु की भक्ति नहीं कर सके हैं। ये बिहारी दास जी भी दो दोहान में लिख रहे हैं कि सूद सुखारे जानिए, बामन भक्ति न होय, ब्रह्म तेज ऐठे फिरे, भक्ति कहाँ ते हो। बोले भैया इनके शिखा को, चुटिया को और जनेऊ को और जाति को इतना घमंड रहे है कि महाराज ये अपने आगे काहू को नेक होने गिने हैं। ब्रह्म तेज ऐठो फिरे, भक्ति कहाते हो, ये भक्ति नहीं कर सकते। रैदास जी के जीवन में आवे है, जब रैदास जी ये जाति से चमार हैं, रैदास जी और ब्रह्मा जी के अवतार हैं। आप
पिछले जन्म में महाराज बहुत उच्च कोटि के आप ब्राह्मण है, बड़े ही भजनीक है, घमंड में जाति के घमंड में रह के ये भगवान की भक्ति से वंचित रह गए हैं। तब इनने प्रभु से प्रार्थना करी, हे प्रभु अब की बार मैं स्वतंत्र भक्ति कर सकूं, ऐसी मेरे ऊपर कृपा कर दियो, मुझको कोई ऐसी जाति में जन्म दे दियो। महाराज इन्हें ये जाटव कुल जाते आज आप चमार भी कहो हो, यही कुल ज्यादा पसंद आयो। ये जूता गांठो करते हैं और उतनो ही कमाते जितनी आवश्यकता होती। बड़े बड़े उपाय किए इनको बहुत आगे बढ़ावे के काजे। शंकर जी ने भी, पार्वती जी ने भी इनके झोपड़ी में पारस मणि रख दी, जो कि इनके जो औजार हैं जूता गांठवे के लोहे के, पारस मणि को स्वभाव हो गया कि वो लोहे ते लग जाए तो बाकू जी वो पारस बना दे है, सोनो बना दे है। महाराज जैसे ही इन्हें पता लगो कि ये पारस मणि है, मैं कहा करूंगा, इन्हें चिमटा से उठा के बाकू घूरे पर फेंक दियो। वो चिमटा भी सोने को है वो। महाराज ये बिगर भोजन के बैठे रहे, बोले मुझको नहीं चाहिए। ये संत जो होते हैं, ये भक्त जो होते हैं, ये ऐश्वर्य नहीं चाहते हैं, ये भगवान की भक्ति चाहते हैं, ये ऐश्वर्य नहीं चाहते हैं। भक्ति को ऐश्वर्य से कोई संबंध ना है, भक्ति व्यापार है, ऐश्वर्य व्यापार है। एक चीज तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी, यदि आप ऐश्वर्य चाहो तो भैया भक्ति नहीं मिलेगी, और यदि आप भक्ति चाहो तो आपको ऐश्वर्य नहीं मिलेगा। ये रैदास जी की कथा आप भक्तमाल में खोल के देखियो, प्रियादास जी ने बहुत या के बारे में लिखो है। ये रैदास जी की महाराज ये शिष्या है गई, जाको नाम हो झालीबाई, ये रानी थी बुंदेलखंड की। ये झालीबाई इनकी शिष्या है गई, ब्राह्मण को पतो लगो कि झालीबाई इनकी शिष्या है गई। ये रैदास जी जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं, और जब ये कबीरदास जी के गुरु भाई हैं, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं ये। और जब काशी के ब्राह्मण को ये पता लगो कि इतनी बड़ी रानी एक चमार की शिष्या भई है, महाराज तुमने विरोध कर दियो। रानी ने कही मेरे गुरु की निंदा मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। और महाराज एक बार रानी के मन में आई कि मैंने दीक्षा तो लई पर मैंने उत्सव नहीं किया। गुरु की दीक्षा जा दिन मिले बादिन एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाए है। बिहारी जी भी अपने यहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनामे है। ये जीव गुरु की शरण में जाए के अंधकार से हट के प्रकाश में जीवन आ जाए है, या को अर्थ ये है कि अब ये नरक में नहीं जाएगा। गु माने प्रकाश और रू माने अंधकार, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। तो ये रैदास जी हर साल अपने ठाकुर जी को छोटो मोटो पाटोत्सव करो करते। जब इनकी शिष्या झालीबाई है गई तो झालीबाई की इच्छा भई कि गुरु जी की सेवा के काजे कछु मैं आगे हाथ बढ़ाऊं। महाराज गुरु जी ने निवेदन कियो तो इनने 10,000 काशी के ब्राह्मणन को निमंत्रण कियो। रानी ही ये ब्राह्मण ने निमंत्रण अस्वीकार कर दियो। बोले हम रैदास के यहाँ कैसे भोजन कर सकते हैं, वो जाति से चमार हैं। इन्होंने कहा झालीबाई ने कि आप कैसे कर सकते हैं भोजन, वो उपाय बताओ। बोले उपाय यही है कि हम सीधा ले सकते हैं, अमनिया ले सकते हैं, और अपने हाथ से हम बना करके ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, हमारी व्यवस्था ऐसी करी जाए। महाराज 10,000 ब्राह्मणों के लिए 10,000 रसोई तैयार करी गई, और सबको सीधो यथा योग जैसी जाकी इच्छा ही रानी की तरफ से वैसी व्यवस्था करी गई। और सबने बहुत सावधानी पूर्वक, पवित्रता पूर्वक पाक बनायो, भोजन बनायो। और जैसे ही महाराज अपने अपने ठाकुर जी के सामने, शालिग्राम भगवान के सामने और तुलसी दर छोड़ के भोग
लगावे को निवेदन किया ब्राह्मण ने, तो महाराज 10,000 रसोईन में 10,000 रैदास प्रकट है गए। और महाराज जैसे ही रैदास जी को ब्राह्मण ने देखो तो आग बबूला है गए, नाना प्रकार की भद्दी भद्दी गारी देने लगे, तू तांत्रिक है, तू मायावी है, तेने घर बुला के हम ब्राह्मण को अपमान कियो है, तो को या को दंड भुगतनो ही पड़ेगो। महाराज हाथ में जल गंगा जी को लेके सारे ब्राह्मण, वही समय ये अदृश्य है गए रैदास जी, सारे ब्राह्मण महाराज मंच पे पहुंचे जहां रैदास जी अपने ठाकुर जी को लाड़े लड़ाए हुए हैं, और सब इकट्ठे है के बड़े ही क्रोधित स्वर में भद्दी भद्दी बात कह रहे हैं कि रैदास जी ने देखो कि भाई ये तो नहीं समझ पाएंगे, नहीं सुधरेंगे। वही समय रैदास जी ने अपनो ये शरीर फाड़ के स्वर्ण जनेऊ दिखायो और निवेदन किया, विप्रो तुम तो यही जन्म के ब्राह्मण हो, मैं तो 3 जन्म ब्राह्मण रहो पर ब्राह्मण पने में रह गए हो। अरे यार जाति के घमंड में कछु नहीं रखो है, भगवान की भक्ति में ही सब कछु रखो है। तो भक्त माल में आवे है कि एक भक्त रैदास पर 12 बामन कोटि करोड़ों करोड़ों ब्राह्मण एक रैदास भक्त पे न्योछावर कर दिए जाएं, तो यहाँ जाति की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति करवे वाले इनको जाति ते बहुत दूर रहना चाहिए। इन्हीं को ही ये शब्द है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। हरि के भजन करवे वाले की जाति कभी नहीं पूछनी चाहिए। जाति तो वहां पूछनी चाहिए। श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं कि बेटी बेटा ब्याहिए तहाँ उघटिए जात, भेद भक्ति में जे करत तहाँ भक्ति भज जाओ। अरे बोले भैया तुम अपने छोरा की सगाई करवे जाओ, ब्याह करवे जाओ, छोरी की सगाई करवे जाओ तो जाति पूछ लियो, नाते गोते ने बचा लियो। भैया भक्ति करवे वारन की जाति मत पूछियो। पूछन हारे नार की जे भक्त ही पूछे जात। ये बिहारीदास जी कह रहे हैं भैया वो नरक गामी है जो संतन की जाति पूछे हैं, जो संतन की जाति को बखान करे हैं। कभी भूल कर भी संतन की जाति मत पूछ लियो। तो यहाँ ये आज प्रयागदास जी और महाराज इन्हें कायस्थ के बारे में मनोहर दास जी को समझा रहे हैं। विप्रन को जल तज उठ धायो, जाय शूद्र घर जल पियायो। बोले हम ब्राह्मण के जल को छोड़ के आप शूद्र के घर जल पियाए हो। दुज सम कौन पवित्र शरीरा, तिनको तजो शूद्रवत नीरा। ये प्रयागदास जी कह रहे हैं मनोहर दास जी, ब्राह्मण ते भी ज्यादा कोई पवित्र होवे है का, ब्राह्मण ते ज्यादा भी कोई श्रेष्ठ होवे है का, ब्राह्मण ते ज्यादा भी कोई सराहनीय होवे है का। आपने हमारो जल तो शूद्रवत त्याग दियो, और महाराज आप जो हकीकत में शूद्र हैं उनके हाथ को आप जल पियाए। ये बात हमारी समझते बाहर है। यह आशंका मो मन आए, या को ज्वाओ देव सुखदाई। ये प्रयागदास जी कह रहे हैं कि ये मेरे मन में बहुत बड़ी शंका ने जन्म ले लियो है। मनोहर दास जी आपको या को जवाब देना ही पड़ेगा। ले कांत मनोहर दासा, बदत भयो सब सहित उपासा।
और महाराज ये मनोहर दास जी ये प्रयागदास जी को दुकान पे हटा के एकांत में ले गए और ये पूरा वृत्तांत इनको समझा रहे हैं। बदत भयो सब सहित उपासम, प्रथम वैष्णव धर्म कही, रस कन को जस गाय। सब तो पहले तो इनने वैष्णव धर्म इन्हें सुनायो कि भैया 84 लाख योनिन में तो ये मानव जीवन श्रेष्ठ है और मानव जीवन में भी श्रेष्ठ वाको जीवन है जो महाराज गुरु और संतन के समर्पित है गयो है, अर्थात जाने मंत्र और दीक्षा लेके जो विष्णु भक्त है गए हैं, विष्णु भक्त थे, हरि भक्त थे, यहाँ वैष्णव कहो जाए है। और फिर महाराज इनने कछु स्वामी जी की बात भी उन्हें सुनाई। हमारे यहाँ वृंदावन में कथा बहुत होमे है, तो जो बिगड़ पढ़े लिखे लोग भी हैं तो वो भी भागवत के बहुत प्रसंगन को ऐसे सुनाए दे हैं जैसे पंडित भी नहीं सुना पाए हैं। ऐसे ही ये जो मनोहर दास जी है, रसिक दास जी के शिष्य है, यदा कदा जब कभी स्वामी हरिदास जी के बारे में कोई चर्चा इन्हें सुनने को मिलती तो वैश्य कुल के तो है ही, कुशाग्र बुद्धि तीव्र बुद्धि तो इनकी है ही। महाराज इनकी समझ में बहुत जल्दी आ जाता। हरि विमुखन को निंदयते भक्ति विप्र ठहरा। बोले भैया हमारे यहाँ पे भक्त चाहे कोई भी जाति को हो, हमारे यहाँ तो भक्ति करवे वाली की कीमत है। हमारे यहाँ जाति वाली की कीमत नहीं है, ब्राह्मण की कीमत नहीं है। ऐसा ये भक्ति को स्वरूप प्रयागदास जी को मनोहर दास जी समझा रहे हैं कि हरि को है ताही सो मेल, ना तो है माटी को डेल। जो हरि की भक्ति करे हमारा संबंध, हमारा मेल वाइते है। और महाराज जितने भी और हैं बिगर हरि की भक्ति करवे वाले वो तो सब हमारे काजे महाराज माटी के डेला हैं। दास मनोहर की सुनी बानी, शुभ सिद्धांत सहित रस पानी। महाराज बड़ी ही नम्रता ते सनी भई, बड़ी ही नम्रता और सरलता ते भरी भई वाणी मनोहर दास जी ने प्रयागदास जी को समझाई। और ये महाराज सब बात इनके गरे ऐसी उतर गई, ये बात सबके गरे नहीं उतरे हैं। जिन पे कृपा होवे उनके ही गरे उतरे हैं। ये महाराज बड़े बड़े संतन की सेवा में रह के और बड़े बड़े महापुरुषन की सेवा में रह के लोग कृपाते ऐसे अछूते रह जाए हैं जैसे मल्लाह के हुक्का में पानी नहीं रहे हैं। आपको ये तो पता हो गई कि मल्लाह कहाँ रहवे है। मल्लाह भैया जल में रहवे है, नाव के ऊपर रहवे है और नाव जल में रहवे है, फिर भी मल्लाह को हुक्का सु को पड़ो रहवे है। मुझे सुन सुन आवे हांसी, पानी में नींद पियासी। जल में रह के भी मछली प्यासी मर जावे है। ऐसे ही बड़े बड़े महापुरुषन के पास भी ये महाराज जाति के घमंड वाले रहमे तो हैं, पर इनको घमंड वहां भी चूर नहीं होगा। ये जो चंदन है ये महाराज 100-100 कोस तक के वृक्षन में अपनी खुशबू डाल दे है, खुशबू पैदा कर दे है। महाराज ये नीम में भी खुशबू कर दे है, पर ये अंडौआ में और बांस में खुशबू पैदा नहीं करे है। ठीक यही प्रकार से संतन में रहे भय भी और महाराज जाति के मद को और जाति के घमंड को नहीं छोड़े हैं। यहाँ
पीताम्बर दास जी की, जिनको अभी नाम प्रयाग दास जी है, समझ में आ गई है, सब बात समझ में आ गई है। काहू भाग भयो सतसंग, तिन सो बांध्यो लाग्यो रंग। एक तो भैया बहुत कोई पुण्य उदय हमें है, कोई बहुत बड़ो हमारो प्रारब्ध जग जाए है, तब तो हमें ये सत्संग प्राप्त हो गए हैं। और महाराज सत्संग प्राप्त होने के बाद में हृदय में उतरनो, गरे में उतरनो, ये महाराज बहुत ही कृपाते ये संभव है, नहीं तो बहुत असंभव है। ये तुलसीदास जी ने लिखी है एक लाइन कि तुलसी पिछले पाप ते, हरि चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के बेग सो, अन्न जहर बह जाए। बोले भैया ये जो हरि कथा है, ये जो सत्संग है, ये जो वैष्णवता की रीति है, ये महाराज सब काऊ को नहीं भावे है, सब काऊ को नहीं सुहावे है। महाराज जिनको नहीं भावे उन्हें तो ऐसा लगे जैसे काऊ को बुखार में रोटी इतनी कड़वी लगे, अन्न इतना जहर है जाए मुंह में जैसे साबुन सा घुर जाए है। ऐसे ही महाराज ये सत्संग भी सबको अच्छा नहीं लगे है। आज यहाँ पीताम्बर दास जी को मनोहर दास जी ने जो जो सुनायो है महाराज, सब इनके हृदय में उतर गए है। प्रयागदास उर्वत छवि छाई, नित्य सिद्धता सुधि आई। आज प्रयागदास जी को महाराज कोई महाराज जौहरी मिल गयो है, जाने हीरा की परख बताए दी है। कोई सुनार मिल गयो है, जाने सत्संग रूपी सुहागो दे के और महाराज ये मैल निकास दियो है। ये गुरु जन बाजार ते खरीद के, ये सत्संग बाजार ते खरीद के कछु नाय दियो जाए है। ये तो जो है भाई को जागृत किया जाए है। आज इन्हें अपने नित्य सिद्ध बपू की सुधि आ गई है। आपने पिछले प्रसंग में सुना होगा, जो शाह हुसैन नाम को फकीर इनके बारे में बता रहे हो है कि ये पहले बहुत बड़े बैरागी है, मैं इनको शिष्य हूँ, अब ये दोबारा पुनः कृपा करके पधारे हैं। आज महाराज इन्हें वही स्वरूप को फिर दोबारा ध्यान आ गए हैं। ये जो संत हो में इनको शरीर काहू कारण ते महाराज यहाँ अटक जाए तो ये दोबारा जन्म लेके फिर वहीं ते चलना शुरू कर दे हैं। इनको योग भ्रष्ट भी कहे हैं गीता में कि भक्ति बीज बिन सै नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर उपजय, फिर होए संत को संत। ये भक्ति को बीज बिनसे नहीं है, ये मरे नहीं है या को नाश नहीं हो रहे है। ऐसा महाराज पूजा विलास में रसिक दास जी भी लिख रहे हैं कि मेरो भक्त नाश नहीं जाई, श्री भागवत कहे बजाई। भगवान श्री कृष्ण भागवत में ठोक बजाए के कह रहे हैं मेरी भक्ति करने वाले को नाश नहीं हो गए। महाराज वो अब नहीं तो आगे, और आगे नहीं तो फिर आगे, ये मोह में ही मिलेगा आगे, ये संसार में अटक नहीं सके हैं। याही को भगवत ऋषिदेव जी महाराज भी कह रहे हैं कि गुण बयार तन लगे, डिगे नहीं मन सा नगबत। इनके शरीर को यहाँ की ब्यार, यहाँ की हवा, यहाँ की माया लग सके भैया, पर इनको जो मन है वो तो नगवत है, सुमेरुवत है, वो तो अचल पहाड़ जैसा है, बाकू नहीं लग सके है। तो आज ये श्री प्रयागदास जी को अपने नित्य सिद्ध स्वरूप की याद आ गई है।
प्रयागदास उर्वती छवि छाये, नित्य शुद्धिता सुधि भय आई। निज धन धाम लगे अति खारे, रसिक संत सलखी परम प्यारे। वही समय पे इनको घर परिवार रिश्तेदार सब इनको बुरे लगन लग गए। ये वैराग्य की पहचान है। जिन जिनको वैराग्य भयो है उन्हें महाराज सर्वप्रथम घर परिवार ऐसो लगन लग जाए है, ऐसो लगन लग जाए है। जब कभी संत आमे, जब कभी हरिजन आमे तो उनको चित्त प्रफुल्लित है जाए है। और महाराज परिवार को देख के तो ऐसे मुरझा जाए हैं जैसे चंद्रमा के अस्त हैवे पे और ये चकोर मुरझा जाए है। तो यहाँ अब इनको परिवार बिल्कुल भी नहीं भा रहे है। श्रीयुत प्रयाग दास उठी धारे, प्रेम दास जो पे चली आए। ये जो मनोहर दास जी जो वैश्य थे वो तो डेली रोज वृंदावन से दिल्ली जाके सामान लेके आते थे और फिर जो है यहाँ से जाते थे। रसिक दास जी महाराज के एक कृपा पात्र और थे जिनके यहाँ ये जल पी आए थे, जो कायस्थ घर में जन्मे थे, जिनको लेकर के ये विवाद उठा था कि हम ब्राह्मणों का जल त्याग करके आप शूद्र के घर जल पी आए। इनका नाम था प्रेमदास जी। ये भी रसिकदास जी के ही कृपा पात्र है। ये प्रयागदास जी के हृदय में जब महाराज भक्ति महारानी कूद गई, भाव उमड़ आए, तब ये प्रयागदास जी भी इनके सामने ही दुकान चलाते थे। इनका उनसे कंपटीशन भी चलता रहता था दुकान को लेके। अब तो महाराज ये उनके पास जाके घंटा 2 घंटा 4 घंटा बैठन लगे और महाराज भक्ति की चर्चा उनसे सुनने लगे। माध्यम तो हर काऊ को चाहिए, मार्फत के बगैर कृपा नहीं होगा। ऐसा लिखा है ललित किशोरी दास जी ने एक दोहा में कि संतन बिन हरि ना मिले, हरि ने करी पुकार। मोह सेवत भजन करत तू डूबे गो मझधार। बिगर संतन के, बिगर भक्तन के भक्ति नहीं मिले, कृपा नहीं मिले। तो ये मनोहर दास जी तो डेली जाया करते और ये तो सामने ही रहते प्रेमदास जी। तो ये प्रेमदास जी के पास ये प्रयागदास जी जाया करते। तो है सुन रसिक देव की रीति, रसिक चरण ते बड़ी प्रतीति। और इन्होंने भी अपने गुरु की महिमा प्रयागदास जी को सुनाई। शिष्य का ये धर्म है, शिष्य का ये भजन है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने गुरु के प्रति निष्ठा, गुरु के प्रति आस्था, गुरु के प्रति जितना समर्पण होगा उतनी ही कृपा आप। ऐसा श्री ललित किशोरी दास जी एक दोहा में लिख रहे हैं कि जिति प्रीत गुरुदेव के, तिति प्रीत हरि जान। जितनी प्रीति तुम्हारी अपने गुरु में होगी उतनी ही प्रीति तुम बिहारी जी में समझ लियो। यदि तुम्हारी गुरु में निष्ठा नहीं है, गुरु में प्रीति नहीं है, तो बिहारी जी में तुम्हारी प्रीति कभी नहीं है सके है। साक्षात बिहारी जी ही तो गुरु रूप में विराजमान है, साक्षात प्रिया जी ही तो गुरु रूप में विराजमान है। पीताम्बर दास जी अपनी वाणी में ये भी कहेंगे आगे कि हमारे श्री गुरु जुगल भय। ये जुगल ही तो साक्षात गुरु जी हैं। तो ये गुरु से, ये हरि से, ये गुरु गुरु से, ये हरि से, ये हरि से, ये गुरु नाम।
गुरु की सेवा करके ही आप बिहारी जी से मिल सको हो, या बात को और ध्यान रख लियो। यदि तुम ये सोचो कि हम सीधे बिहारी जी के दर्शन करके तर जाएं, आज तक कोई नहीं तरो है। बिहारी दास जी भी यही कह रहे हैं कि प्रथम लड़ाऊं श्री गुरु बंदन कर हरिदास, विपुल प्रेम निज नैम गए कई सुजस बिहारिन दास। मैं पहले अपने गुरु को लड़ाऊंगा, मैं कहा जानू कैसे बिहारी जी, कहाँ के बिहारी जी। बिहारी दास जी ने तो महाराज आंख भी नहीं खोली, स्वयं नंद नंदन आए। तो समझदार शिष्यन को ये चाहिए कि जितना समर्पण गुरु के प्रति होगो, जो गुरु त्यों गोविंद, बिन गुरु गोविंद किन लयो, जो मावस्या इंदु त्यों निगुरा पंथ न पावहि। महाराज जितनी प्रीति गुरु में है उतनी ही बिहारी जी में समझ लियो। आप न्यो सड़क पे भागते भागते जीवन निकल जाएगा, पर महाराज कृपा नहीं होगी। कृपा को केंद्र तो गुरु जन है। गुरु की कृपा यदि काहू के ऊपर है तो बिहारी जी की कृपा तो आप बाय हस्तामल समझ लो। और यदि गुरु की कृपा नहीं है, गुरु में निष्ठा नहीं है, गुरु की आज्ञा को पालन नहीं है, गुरु में ममता नहीं है, तो वाह आप ऐसे समझ लो जैसे मावस्या की रात्रि में चंद्रमा के दर्शन नहीं होमे हैं, ऐसे महाराज उनको कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सके है। जो मावस्या इंदु त्यों निगुरा पंथ न पावही। ये भैया कंठी जिनके गले में नहीं है, बातें निगुरा नहीं कहे हैं, बातें निगुरा नहीं कहे हैं। महाराज निगुरा वही है जो गुरु के स्वरूप को नहीं समझो है, जो गुरु की आज्ञा को पालन नहीं करे है, वाकु निगुरा कहे हैं। ललित किशोरी दास जी ने अपनी लाइन में लिखा है कि शिष्य सोई जो आज्ञा पार, गुरु के वचन ही ये मैं धार, गुरु बिन हरि हु को न निहार। और ये तन मन धन सब गुरु पर बार। शिष्यवाई को नाम है। गुरु के प्रति जितनी आस्था है तो गुरु से ये हरि से ये, हरि से ये गुरु नाय, गुरु छाड़े हरि को भजे तीन ते दो जान। गुरु की सेवा करके ही बिहारी जी की सेवा है सके है। यदि तुम यो सोचो कि महाराज गुरु की सेवा है तो पीछे देख लेंगे, पहले बिहारी जी के दर्शन करिया में, पहले बिहारी जी की मंगला आरती करिया में, या हम और कोई दर्शन करिया में और कोई काम कर लें, भैया आज तक काऊ को नहीं मिले हैं। गुरु छाड़े हरि को भजे तीन ते दो जान। प्रभु प्राप्ति को एक सरल मार्ग हमारे यहाँ ये भी है कि यदि गुरु गांव में रहे तो शिष्य को 3 बार आके प्रणाम करना चाहिए, और यदि गुरु 7 कोस पर रहे तो महाराज दिन में 1 बार प्रणाम करवे शिष्य को जरूर आना चाहिए। और महाराज यदि गुरु जी 20 कोस पर रहे तो 3 दिन में कम से कम आ जाना चाहिए गुरु जी की प्रणाम करवे के काजे। जितनी आप गुरु के प्रति निष्ठा रखोगे भैया, ममता रखोगे, उतनी ही आप अपनी ऊपर कृपा महसूस करोगे। तो ये जो प्रेमदास जी नाम के कायस्थ है जो दिल्ली में दुकान चलायो करते, इनकी अपने गुरु रसिक दास जी में अगाध निष्ठा है, और इनने अपने गुरु की महिमा श्री प्रयाग दास जी को इतनी सुनाए डारी कि महाराज इनको मन व्याकुल है गो मिलवे के काज। एक तो ये स्वयं ही नित्य शुद्ध स्वरूप है, अब ये पुनः अवतार लेके आए हैं और इन्हें महाराज अपने पूर्व जन्म की सब बातें भीतर ही भीतर याद होन आ गई।
ये जो बाल्यावस्था के जो संत होमे हैं, ये योग भ्रष्ट माने जाए हैं भैया। क्योंकि वैराग्य बाल्यावस्था में होनो, बूढ़े को तो वैराग्य नहीं होवे, बाल्यावस्था में वैराग्य कैसे है जाए। वो घर परिवार छोड़नो ये साधारण बात नहीं है। तो ये एक तो हमें ठेठ के, एक हमें पेट के, एक हमें लपेट के। ठेठ के बातें कहें जिनको जन्मते ही स्वतः ही रिद्धि सिद्धि प्राप्त है और भगवान की प्राप्ति के काजे महाराज जिनको मन व्याकुल है। और महाराज एक है पेट के जो अभावग्रस्त आय के और यहाँ भेष बनाए के और महाराज पेट भरवे को उपाय सोच रहे हैं। और एक है लपेट के, कोई लपेटा में आए गए, कोई झपेटा में आए गए, कोई केस लग गयो, कोई घर में पत्नी मर गई और महाराज आए और आके महाराज साधु को भेष धारण कर लियो। और महाराज है उनके अंदर में वही रील वही चल रही है घर की, कैसे घरवारे सुखी रहे। हमें बिहारीन दास जी ने एक दो लाइन में यूं भी कही है कि जो पे घर ही को सुख सूझ है, तो कृत विमुखन की आशा द्वारे दुख बूझे। अरे बोले भैया इनके द्वार पे जाए के कहा कुशलता पूछोगे, ये तो वैसे ही कुशलता में आग लगाए देंगे। इनके भीतर तो वैसे ही भट्टी जल रही है, आग सुलग रही है। ये प्रसंग यहाँ बहुत बढ़ जाएगो या हमारे पुनः वाई जगह पे चलो जाए। ये प्रेमदास जी ने गुरु निष्ठा इनके हृदय में ठोक ठोक के भर दी है। प्रयागदास जी के निज धन धाम लगे अति खारे, रसिक संत लखी परम प्यारे। श्रीयुत प्रयाग दास उठ धाये, प्रेम दास जो पे चली आए। ये डेली प्रेमदास जी के पास प्रयागदास जी आ जाया करते और ये महाराज गुरु निष्ठा की और महाराज भक्ति की चर्चा ही सुनो करते। संतन की भक्तन की ये रीत है, इन्हें भक्ति ही भावे, इन्हें महाराज भक्तन की कथा ही हृदय को इनको सरस बनावे है। तहा सुनि रसिक देव की रीति, रसिक चरण ते बड़ी प्रतीति। ये रसिक दास जी की बात सुन सुन के इनके हृदय में रसिक दास जी के प्रति निष्ठा बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। तज घर पिता मात उठ धाये, श्री बन रसिक देव पे आए। ऐसे श्री पीताम्बरदास जी महाराज एक दिन अपने माता पिता और घर को त्याग के, इन्हें ये जानकारी तो प्रेमदास जी से मिल ही गई कि वृंदावन कैसे जानो है और कहाँ रसिकदास जी विराजमान है। और ये आ गए महाराज रसिकदास जी के चरणन में। वस्तु निरखे अति हित कर जाए, और इमे उठ निज उर लय लगाई। जैसे माँ अपने बच्चा को हृदय पे लगा ले है, ऐसे ही श्री रसिकदास जी ने भी और इनको अपने हृदय पे लगा लिया, जैसे कोई कितना पुरातन संबंध हो है। श्री रसिकदेव जी महाराज भी स्वयं ललित भानुदेव जी के अवतार हैं। इनकी कथा बहुत बड़ी है। ये ललित भानुदेव जी जिनने ये रसिक बिहारी जी प्रकट करे काउ समय में, यही ललित भानुदेव जी आज ये दोबारा 1500 साल के बाद में रसिकदास जी के रूप में पुनः चले आए हैं। जिनको ऐसा उत्कट वैराग होवे है भैया, ये जरूर कोई न कोई अवतारी है। ऐसे तो ये भक्ति काउ के हृदय में थोड़ी टिक पावे है। तो ये रसिकदास जी ने इनके ऐसे लगाए लियो जैसे कोई माँ अपने बालक को लगाए ले। तो जो कोयल सुत काग को, बड़े भय तज जात,
त्यो जन भेंटत गुरु चरण, सतगुरु लखी अपनाती। जैसे भैया कौआ के बच्चा को कोयल पाले है, बाको लालन पालन सब कोयल करे है, और बड़े भय पे कोयल को वो कौआ को बच्चा छोड़ना पड़े है। ठीक यही प्रकार से ये महापुरुष लोग भी कोई न कोई जाति में और कोई न कोई परिवार में ही जन्मे हैं। और महाराज एक दिन अनायास ही इन्हें जब अपने स्वरूप को बोध है जाए, कोई सत्संग को सहारा मिल जाए, अपने स्वरूप को जब इन्हें भान है जाए, ये महाराज ऐसे ही गुरु चरणन पे जाए के लिपट जाए हैं, और गुरु भी इन्हें ऐसे अपनाए ले हैं जैसे कोई बिछड़े हुए बालक को और माँ अपनी छाती पे लगाए ले हैं। रसिक देव निज वस्तु पिछानी, कीने से परम सुख मानी। ये जो महापुरुष हो में इनके पास तीसरों भी नेत्र हो गए, ये सब जाने हैं। महाराज रसिक दास जी ने जान ली और इनके मन की, और तुरंत इन्हें अपना शिष्य बनाया। और रसिक दास जी ने दयो नाम पीताम्बर दासा, जो दीपक ते दीप प्रकाश। और इनको जो शुभ नाम धर दियो, वो पीताम्बर दास धर दियो। जैसे एक दीपक ते अनेक दीपक जल जाए हैं और प्रकाश बढ़तो चलो जाए है, ठीक ऐसे ही ये गुरु जन भी शिष्य की परख करके और महाराज वाके ऊपर अपनी कृपा उड़ेलवे में देरी नहीं करे हैं। स्वामी हूँ नित बाट निहारे, रसिके अनन्न ही ये विचधार। जैसे स्वामी हरिदास जी बाट निहार रहे हैं कि भाई आओ आप प्रियालाल को आशीर्वाद प्राप्त करो। कहे श्री हरिदास मीत भले पाए बिहारी, ऐसे पाओ सबको। स्वामी जी अपनो बरद हस्त मूड पर धरने के कार्य महाराज प्रतीक्षारत है। तो यहाँ रसिक दास जी ने इनको नाम पीताम्बर दास जी रख दिया है। सुत की रीत पिता सुन पाए, तासो धन की कीने उपाय। जब ये प्रयागदास, यहाँ आज इनको नाम पीताम्बर दास जी है, वहाँ इनको नाम प्रयागदास है। जब ये प्रयागदास घर में नहीं मिले और बहुत खोजो, वहाँ कोई जानकारी नहीं मिली, तो इनके जो पिताजी चौबे लाल जी है वो शोधवे के काज लग गए, छानबीन करवे के काज लग गए, तो मेरो बेटा कहाँ जा सके है। प्रेमदास जू पे चली आए, करी प्रहार अति ताहि डराए। फिर इनके दिमाग में आए कि मेरा बेटा इनके पास बैठो कर तो है सके, ये ही कोई ऐसा मंत्र सुना दिए हैं, कोई ऐसा और रास्ता बता दिए हैं कि वो छोड़ छाड़ के कहूँ चलो गए हो। इनकी बात को मान के महाराज अपने रिश्तेदार नातेदार लोगों को लेके, नाना प्रकार के हाथ में शस्त्र लेके और मारवे की धमकी देके, प्रहार करवे की धमकी देके, डरा धमका के महाराज इनसे मनसवा लई, बात पूछ लई कि तू बता कहाँ गयो मेरो बेटा। प्रेमदास यह वचन सुनायो, तेरो पुत्र विपिन को धायो। प्रेमदास जी ने डर के मारे सब बता दी कि तेरो बेटा वृंदावन चलो गयो है। चौबे सुनी वृंदावन आयो, सुत श्री रसिक देव ढिंग पायो। और महाराज ये जो चौबे लाल जी है, जो श्री पीताम्बर दास जी के पिताजी है, महाराज वो सीधे आधम के रसिक दास जी की कुंज रसिक बिहारी मंदिर में, और महाराज वहाँ पीताम्बर दास जी को देखो, उनके पास में कंठी तोरी तिलक पुछवायो, रसिक देव प्रति वचन सुनायो।
तुरंत महाराज इनने गुरु जी के आगे, रसिकदास जी के आगे ही अपने बेटा की कंठी तोड़ दी और तिलक पुछवा दिया। और महाराज उल्टे सीधे शब्द रसिकदास जी के प्रति कहने लगे, जो या सुत को आवन दियो, तो लखियो फिर मेरो कियो। बोले सुन बाबा, यदि मेरे बेटा को तैने यहाँ दोबारा आन दियो तो तू फिर मेरो कियो, देखियो मैं कितना खतरनाक हूँ। ऐसे महाराज नाना प्रकार के रसिकदास जी ते कह के इमी कई निज सुत संग ले, इंद्र प्रस्थ मधियाय, चौकस कर धिज दुज अष्ट ढिंग, राखे दुष्ट डराय। और महाराज इंद्रप्रस्थ माने दिल्ली को पीताम्बर दास जी को पकड़ के यहाँ ले आए, इनके पिताजी और कछु लोग जो संग गए काए इनके पिताजी के। और महाराज 8 इनने चौकसी करवे के काजे, 8 पहर के काजे 8 आदमी लगा दिए। चौकस कर दुज अष्ट ढिंग, राखे दुष्ट डराय। और वो ऐसे दुष्ट है, जाति तो ब्राह्मण ही है, वो ऐसे दुष्ट है कि महाराज नाना प्रकार से इन्हें डरावे धमकावे लगे रहते, पर इनके दिमाग पर नेक भी जू नहीं रहती पीताम्बर दास जी के दिमाग पे कि भाई कोई भी बात ऐसी जो भी वो समझाते तो इनके दिमाग पर जू बिल्कुल नहीं रहती। दृष्टि बचाए फेरे उठी धाये, निस दिन चली वृंदावन आए। एक बार श्री पीताम्बर दास जी को मौका फिर लग गयो और महाराज ये इनकी दृष्टि को बचाए के मौका पाए के और रात दिन पैदल चल के दिल्ली से वृंदावन आए। देखो ये महापुरुष लोग कैसे होंगे। बाबा श्री रामदास जी की कथा वह ये जो काठिया बाबा भय हैं वृंदावन में, कलकत्ता से पैदल आए हैं। महाराज लाला बाबू ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में जब इनको वैराग्य भयो, हल्की सी बात पे वैराग्य है गयो, 23 साल की उम्र, घर में केवल एक पुत्र है दुधमुहा जो कि अभी 7 महीना को है। और महाराज कहार इनकी डोली उठाया करते, राजा है बा जमाने में ये। और गंगा के किनारे जैसे ही इनकी इन्हें चिलम पीवे की आदत ही, एक कहार की एक धीमर की छोरी कह रही बंगाली भाषा में, कलकत्ता तो बंगाल कहलावे है, दादा संध्या है गेलो। इतनी सी आवाज इनके कान में गई है कि बस तुरंत डोली रुकवाई और बोले मुझे नीचे उतारो। बोले महाराज क्या हो गया? बोले जीवन की संध्या हो गई। बोले जीवन की संध्या हो गई? वो तो अपने बाप से कह रही लड़की कि दादा संध्या है गेलो, और ये कह रहे जीवन की संध्या है गई। वही समय 23 साल की उम्र में इस्तीफा लिख के ये लाला बाबू और महाराज कलकत्ता से चल के पैदल आए हैं यहाँ। इनकी भी कथा अपने में बहुत बड़ी है, जैसो त्याग इनने किया है। तो यहाँ जब वैराग्य होवे है, वो ना सुबह देखे और ना शाम देखे, ना खानो दिखे ना पीनो दिखे। कुछ दशा अनोखी उनकी बतलाते हैं जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं। नारायण घाटी कठिन जहाँ नेह को धाम, विकल मूर्छा सिसकवो यह मग के विश्राम। ये जो चलने वाले बैरागी हैं इस पथ पर, महाराज उनको विश्राम कहाँ कहाँ मिलता है, नारायण दास जी लिखते हैं। महाराज वो दिनों दिन उनकी याद में विकल होते जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं कथा सुन के, भाव में प्रेम में, और सिसकते रहते हैं। यही उस मार्ग के विश्राम है। नारायण हरि भजन में ये पाचौ न सुहात,
विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहु बात। हरि भक्ति करने वालों को, हरि भजन करने वालों को ये 5 बात अच्छी नहीं लगती, ऐसे नारायण दास जी कह रहे हैं। एक तो उनका मन विषय भोगों से बिल्कुल दूर हो जाता है, विषय भोग निद्रा, और एक उनको नींद नहीं आती, और जगत की हंसी उन्हें पसंद नहीं है, और जगत की का जो प्रेम है, संसारियों का जो प्रेम है, परिवार का जो प्रेम है महाराज, वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। और महाराज वो बहुत ज्यादा बातें नहीं करते। ये 5 चीज नारायण दास जी लिखते हैं। तो ये पीताम्बर दास जी मौका पाके वहां से उठ आए हैं, और उठ के रात दिन चल के और महाराज श्री धाम वृंदावन आए हैं। दृष्टि बचाए फेर उठ धाए, निस दिन चली वृंदावन आए। श्री गुरु रसिक देव को दर से, करी अष्टांग जुगल पद पर से। शिष्य का धर्म है गुरु जब भी सामने मिल जाए तभी साष्टांग प्रणाम करो, और तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो कम से कम दंडवत तो भाव भरी कर लो भाई। हम भी अपने गुरु जी की सेवा में रहते तो लगभग 350 दंडौत तो हमको डेली करनी ही पड़ जाती थी। थोड़ो भी जल लेवे जाते महाराज, दंडौत करके तुरंत कुआं पे जल लेके, और जैसे ही जल पिवा देते तो बर्तन धो के दंडौत करके फिर महाराज की सेवा में लगते। वहाँ 8-10 तो समाधि ही बनी भई है। सवेरे जाए तो दंडौत, सोहनी में जाए तो दंडौत, आमे तो दंडौत, फिर आरती में जाए तो दंडौत, फिर शाम को जाए तो दंडौत, फिर शाम की आरती में जाए तो दंडौत, तो फिर महाराज बैठे तो दंडौत, फिर रात में आमे तो दंडौत। महाराज और कछु नाय। यहाँ बिहारी दास जी ने लिखो है एक दोहा में कि बड़ी भेंट दंडवत प्रभु दर्शन पर साग। श्री बिहारी दास निष्प्रेल है परमार्थ को स्वाग। ये परमार्थ देश है, शिष्य के पास कछु नहीं है तो महाराज कम से कम गुरु चरणन में साष्टांग तो पड़ जाए कि महाराज मैंने अभी आज जीवन को सर्वस्व आपके ऊपर छोड़ दिया है। महाराज दंडौत में भी आप कंजूसी करोगे, दंडौत भी यहाँ के संत बतायो करे भैया। दंडौत भी 3 प्रकार की होवे है। एक दंडौत तो ऐसी होवे जो लोग खाली पामन ने छीके ही दूरते रह जाए हैं। बा दंडौत में आप ऐसा भाव समझ लो जैसे काऊ नदी में स्नान करवे गए होए तो वहाँ पंजो पंजो पानी होए, तो भैया बा में आपके स्नान कैसे होंगे। और एक दंडौत ऐसी होवे जो घुटने टेक के करी जाए, बामे आप ऐसा भाव समझ लो जैसे कोई घोटू घोटू पानी में नदी में स्नान करवे गया होए, भैया बामे भी डुबकी नहीं लगे है। और एक दंडौत ऐसी होवे जो कमर जमीन पे लग जाए, हाथ लंबे है जाए, माथा जमीन पे रगड़ जाए, नाक महाराज जाते कहें पूर्ण समर्पण। जब ऐसे शिष्य हाथन ने लंबे करके गुरु चरणन में परो भयो होए तो महाराज बड़ेन को हृदय द्रवीभूत है जाए, गुरुन को हृदय द्रवीभूत है जाए, और बाकू बरबस उठावे को जी कर जाए है। महाराज न मांगे तो आशीर्वाद चलो जाए। बामे आप ऐसे भाव समझ लो जैसे कोई कमर कमर पानी में जाए के स्नान करवे को जाए, तो महाराज फिर आप स्नान करवे कबू गए होंगे या जाए के देखियो कैसी डुबकी लगे है जब ये कमर जमीन पे छिप जाए है। तो दंडौत में भी यहाँ समझना पड़ेगा निज जनन को के दंडौत कैसी होनी चाहिए। यहाँ श्री पीताम्बर दास जी महाराज ने अष्टांग को भावी साष्टांग है। करे अष्टांग जुगल पद पर से, और दोनों चरणन के बीच में माथो रख दियो अपने गुरु जी के।
श्री रसिक देव ग्रह बात सुनाए, हम ते धूम सही नहीं जाए। श्री रसिक देव जी महाराज ने पीताम्बर दास जी से कही कि हम या धूमें कैसे झेलेंगे, तुम्हारे परिवार के लोग तो एक बार तुम्हें ले जा चुके हैं, अब आप उठ के फिर आए गए। महाराज दोबारा आए गए तो लागत तुम हमको अति प्यारे, जगत दिखाए रहो कछु न्यारे। आप वैसे तो हमको बहुत प्रिय लगो हो, पर जगत को दिखावे के काजे कछु न्यारे भी रहे आओ। सुन श्री रसिक देव की बानी, सोई इन अपने उर्वानी। जैसे गुरुजी ने इनको समझाया, वही समय पीताम्बर दास जी के हृदय में ये बात बैठ गई। धागो तोरी सूत को डार्यो, कर कर वो गुदर गरु धार्यो। वही समय महाराज इनने जो इनके गले में जनेऊ पड़ो भयो हो सूत को, महाराज वो सूत को जनेऊ तोड़ दियो और महाराज हाथ में करुआ रज मंडित ले लियो, और ये ब्रजवासी इनके फटे चीथड़ा कपड़ान को बनो भयो गुदरा धारण कर लियो। इनने की न जाय पुलिन मधिवासा, श्री गुरु रसिक चरण विश्वासा। और श्री गुरु के दिए भये मंत्र को जाप और अपने गुरु के चरणन में अगाध निष्ठा धारण करते भये आप यमुना जी की पुलिन में जाए विराजे। चौबे फिर दिल्ली ते धाये, दो सत विप्र संग ले आए। और महाराज इनके पिताजी जो चौबे लाल है, उन्हें ये जानकारी है गई कि मेरो बेटा निश्चित वृंदावन गयो होगो, और उन्हीं बाबा जी के पास गयो होगो। महाराज 200 ये और अपने संग ब्राह्मणन को ले आए यहाँ पे। आज की कथा यही विराम कर रहे हैं, आगे की कथा कल सुनाएंगे। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।